हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक हम लोग रिवीजन कर रहे थे नंबर सिस्टम का, लेकिन बेटा आज से हम लोग रिवीजन नहीं करने वाले हैं। आज से हम लोग एट ग्रेड की पढ़ाई करने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये सर ये एट ग्रेड क्या है। तो एट ग्रेड का मतलब ये है बेटा, जो आपकी बुक्स है ना, ठीक है, जो आपके बुक्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं, है ना, अब मैं उन क्वेश्चंस को पिक करूंगा, है ना, उन थियरीज को पिक करूंगा जो कि आपके एग्जाम में आ रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए हम लोग तेजी से स्टार्ट करते हैं। हालांकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया हुआ है। मैं इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा बेटा? सबसे पहले मैं सिखाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले ये सिखाऊंगा। फिर क्या सिखाऊंगा? परिमेय संख्याओं के बारे में। फिर अपरिमेय संख्याओं के बारे में। फिर संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को बनाना कैसे होता है, ये सिखाऊंगा। फिर पांचवा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। और लास्ट टॉपिक है बेटा दशमलव प्रसार के उदाहरण। ये सारे के सारे आपके बुक्स में, है ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं और इन्हीं सब सारे टॉपिक्स को मैं पढ़ाने आया हूँ। अब ध्यान से देखना, डेसिमल एक्सपेंशन भी होगा, एग्जाम्पल भी होगा डेसिमल एक्सपेंशन का, रियल नंबर पे सवाल होंगे कि उनको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस है ना आपके सिलेबस में? आप लोग खुद बताइए, चैप्टर 1 में खुद बताइए बच्चों, है ना। बिल्कुल, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस यस होंगे। सर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तेजी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तेजी से सीखते हैं क्योंकि ये सारी चीजें आपको आती हैं। ठीक है, चलो एक सेकंड बेटा। हाँ, यहाँ पे देखो ढेर सारे नंबर्स लिखे गए हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा गया है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो बच्चों एक बात बताओ, इस प्रकार के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या हम लोग इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं या फिर पूर्ण संख्या बोलते हैं? बच्चों बताओ, प्राकृतिक या पूर्ण? हाँ, पूर्ण को होल नंबर बोलते हैं, संख्या। ठीक है, बहुत बढ़िया निकिता। इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर, है ना। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाई गई है। संख्या रेखा क्या होता है? देखो ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इन सब चीजों को। देखो यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाई गई है। संख्या रेखा बना करके यहाँ पे ढेर सारे नंबर्स लिखे गए हैं। देखो ये धनात्मक संख्या लिखी गई है, ठीक है, और जीरो के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो इससे ये जो लाइन बन रही है बेटा, इसी लाइन का नाम ही होता है संख्या रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। आप लोग जानते भी होंगे कि काउंटिंग नंबर्स यानी गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको एन से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो आप जानते हैं। देखो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ इन सब चीजों में, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। मैं तेजी से कवर कराऊंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा टाइम दूंगा। नेचुरल नंबर, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, अब हम लोग बात करेंगे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो बच्चों अगर आपने शून्य को मिला दिया गिनती की संख्याओं में, यानी 1, 2, 3, 4 में शून्य को मिला दिया, तो ये जो बनने वाला कलेक्शन होगा, ठीक है बेटा, ये जो बनने वाला कलेक्शन होगा, इसी कलेक्शन को हम लोग बोलते क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्या आपको समझ में आ रहा है? चलो, अब मैं सिखाऊंगा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है बेटा? देखो, ठीक है, इंटीजर क्या होता है ध्यान से सीखना। जैसे मान लो गिनती की संख्या है 1, 2, 3, 4, है ना, एंड सो ऑन। तो इसका नेगेटिव वैल्यू ले लो, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और बेटा जीरो को लेना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों ही कलेक्शन आप बना पा रहे हैं, ठीक है, तीनों ही कलेक्शन आप बना पा रहे हैं, तो इन तीनों कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। कलेक्शन का मतलब था समूह, ग्रुप, है ना। तो इन तीनों के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर यानी कि पूर्णांक बोलते हैं। सबको समझ में आया? सर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप देख रहे हो कि मैं इन पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देना। रेशनल नंबर, ठीक है, अभी कोई बच्ची बोल रही थी सर रेशनल नंबर, ठीक है, चल रहा था टॉपिक, चलो मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ। तो रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि p/q के रूप में होता है, और ये जो q है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन और है कि ये जो p है और ये जो q है बेटा, ये इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है,
क्या होने चाहिए, ये इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं सिखाऊंगा आपको। मान लो लिखा है -5/7, ठीक है, तो यह एक परिमेय संख्या है। मान लो लिखा गया है 2/8, ठीक है, या फिर मान लो लिखा गया है 2/9, ठीक है, 2/9 मान लो लिखा गया है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं पूछूं आप सभी से कि जीरो, तो जीरो क्या एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है? नो सर। नो सर। बाकी लोग भी बताइए, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, परिमेय यस संख्या है? सर। यस। बिल्कुल। तो जो बच्चे यस बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो बच्चे नो बोल रहे थे उनका गलत है। आप ये खुद सोचो, जीरो को आप 0/3 लिख दो, जीरो को आप 0/7 लिख दो, 0/12 लिख दो, ठीक है। तो 0/, इतना लिखने के बावजूद ये आप जीरो ही पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जीरो को एक रेशनल नंबर यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हो, एंड दैट्स वाई जीरो एक रेशनल नंबर होता है। क्या आपका ये वाला डाउट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या -25 एक परिमेय संख्या है? आप लोग खुद बताओ, यस सर। चैट बॉक्स में बताओ। ओके बच्चों, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, -25, ठीक है। -25 एक परिमेय संख्या है, एकदम सही बात है बच्चों। -25 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -25/1, आराम से ये p/q के रूप में हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर कोई पूछे कि बताओ 7 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप लोग का उत्तर क्या होगा? यस नहीं, सर। निकिता, वो है रेशनल नंबर नहीं होगा। देखो निकिता का एक सवाल आया है। सवाल ये है कि इन्होंने पूछा कि सर, मान लेते हैं कि 2 को 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या यह रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यह रेशनल नंबर के डेफिनेशन को ही फॉलो नहीं कर रही है। बेटा याद करो, रेशनल नंबर का डेफिनेशन था कि p/q के रूप में होना चाहिए, और ये जो q है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे तो 0 के बराबर हो गया, तो जब 0 के बराबर हो गया इसका मतलब वह रेशनल नंबर नहीं है। तो 2/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। निकिता समझ में आया? ओके, बाकी लोगों को भी समझ में आया बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये वाली टॉपिक तो ठीक है, मैंने कवर करा दिया। अब मैं इसको, हाँ यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा गया है 1/2, और इसके बाद में लिखा गया है 2/4, फिर लिखा गया है 10/20, फिर लिखा गया है 25/50, फिर लिखा है 47/94। तो बच्चों, क्या इन सारे नंबर्स में क्या कोई सिमिलरिटी आपको दिख रही है बेटा? यस सर। निकिता बोल रही हैं सर पॉजिटिव नंबर हैं सारे। और क्या सिमिलरिटी दिख रही है? बाकी बच्चे भी बताइए बेटा, बाकी लोग भी बताइए। केवल एक ही लोग तो नहीं है ना क्लासरूम में, सारे बच्चे बताएंगे। ओके बच्चों, अब देखो, 2 1 2, 2 2 4, 1/2, 10 1 10, 10 2 20, 1/2, 25 1 25, 25 2 50, 1/2, 47 1 47, 47 2 94। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। ये जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं, है ना, सबकी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है सॉल्व करने पर? यस सर। आ रही है ना। तो इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार के रेशनल नंबर्स को बेटा बोलते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट
रेशनल नंबर हिंदी में इसका नाम होता है। एक मिनट रुको, नोट कर ले। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है। नोट कर लो बेटा, सारे बच्चे नोट कर लो। सर 10/20 2 से भी तो कट रहा है। हाँ तो बिल्कुल सही है, 2 से कट रहा है, लेकिन फिर मान लो अगर 2 से कट करोगे आप तो 2 × 5 = 10 और 2 में 20 लिखोगे, लिया नोट। तो फिर 5 से कट करना पड़ेगा। तो देखो 5 × 5 और 5 दूनी 10, तो घूम फिर के बेटा 1/2 ही तो आएगा। आप खुद बताओ। आपकी बिल्कुल मैं बात समझ रहा हूँ। आपने बोला सर 2 से कट रहा है, चलो मैं 2 से काट दे रहा हूँ। 2 से काटने के बाद फिर 5 से भी तो कट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैंसिल हो रहा है उसके बाद भी। आई बात समझ में आपको? अरे बेटा बोलो। सर 2 मिनट रुको ना। अच्छा ठीक है। सर पोल में भी क्वेश्चन पूछना। हाँ बेटा बिल्कुल, अभी के लिए लेकिन पोल में कोई क्वेश्चन नहीं है, जब होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। अभी तो मैं टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको देखो ये खुली छूट दे देता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट में दो, पोल वाले को बाद में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए पोल में है क्या क्वेश्चन, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा है कि निम्न कथन सत्य है या असत्य, यानी कि आपको ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है आपको? आपको ट्रू फॉल्स बताना है बेटा। अगर ट्रू होगा, ठीक है, अगर ट्रू होगा तो टी लिख दीजिएगा, अगर फॉल्स होगा तो एफ लिख दीजिएगा, ठीक है। सवाल क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जो भी है उसको आप अपने चैट में लिखिए, ठीक है। लोगों के बच्चे, हाँ लोगों के आंसर्स आने आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक ठीक ठीक, आने स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। बेटा कोई कोई ऐसे लिख रहा है, बताओ ऐसे लिख रहा है। अब मैं इसको क्या पढूं? टी फॉर ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा तो ऐसा आंसर मत दीजिए, ये कोई वर्ड थोड़ी होता है। कुछ बच्चे टाल्स लिख रहे हैं, अब मैं टाल्स को क्या समझूं, ट्रू समझूं या फॉल्स समझूं? तो ऐसे मत लिखिए। सर आज आपका फास्ट है। हाँ जी। यस सर, आपका है फास्ट सर। किस उपलक्ष्य में? आज ऐसा क्या है? शिवरात्रि है सर। ओ नहीं यार, फास्ट तो नहीं है। और शिवरात्रि की बात करें तो सोमवार तो कल था, आज तो मंगलवार है। शिवरात्रि का सर आज तो प्रसाद यहाँ का है पे है सर। सर, हमारी साइड है सर। ओ बढ़िया बढ़िया, तो आप लोग फास्ट हो? सर आपके यस साइड नहीं है। सर। चलो बढ़िया। सर आपके साइड नहीं है आज। नहीं बेटा, क्यों इसका सर? मतलब आज यानी स्कूल की छुट्टी थी क्या आप लोग की? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा अच्छा। नहीं तो देखो एक्चुअली क्या है ना कि मंडे को हुआ था, कल, आज ट्यूसडे, आज तो नहीं, कल हुआ था, ठीक है। और लोग रुद्राभिषेक करवा रहे थे, तो ये सारी चीजें हो रही थी हमारे यहाँ, ठीक है। तो कितने बच्चों के यहाँ रुद्राभिषेक हुआ है? क्या सर? चलो चलो पढ़ाई करते हैं, छोड़ो। तो देखो बेटा, मैंने ये बोला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। बिल्कुल गलत बात है। आप ऐसे सोचो, 0 एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और जबकि ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यानी इस जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है, ठीक है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया?
चलो ठीक है, ठीक है बेटा। हरिद्वार, हरिद्वार यूपी में नहीं है, उत्तराखंड में है हरिद्वार। चलो चलो इस वाले क्वेश्चन को करो। बिल्कुल इसमें सही क्या बात है। लिखना है? ट्रू हाँ कौन सा है सर, फॉल्स कौन सा है, बता दो। हाँ मैं बता देता हूँ। देखो पिछले वाले में, देखो मेरी बात समझना, पिछले वाले में जो था ये फॉल्स था, ठीक है। क्यों था, उसके पीछे का लॉजिक मैंने समझा दिया था। जैसे कि मान लो जीरो है, तो जीरो एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो इनके द्वारा बताया भी जा रहा है। क्या कोई बच्चा इस वाले कैरेक्टर को पहचानता है? क्या कोई बच्चा इस वाले सर कैरेक्टर को पिकाचू है सर, ये पिकाचू। हाँ, कार्टून वाली चीजें तो आप लोग को बहुत मालूम रहती हैं। चलो पिकाचू है ये, ठीक है। ये बोल रहा है कि नो नो नो, नहीं ऐसा, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ भी आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। यस पिकाचू, पोकेमोन। हाँ, हम्म, सारे बच्चे आंसर करिए। ओके, मुझे जहां तक लग रहा है आप लोग को टी और एफ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा अगर टी और एफ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो आप लोग जानते हो वही टाइप कर दो। वाई टाइप करना ट्रू के लिए, ठीक है, और एन टाइप करना फॉल्स के लिए। मैं तुरंत समझ जाऊंगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वाई और एन टाइप कर सकते हो। इनफैक्ट अब तो यही सर टाइप। कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो बढ़िया है तब तो। चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। देखो यहाँ पे पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक जैसे कि मान लो 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर ऋणात्मक पूर्णांक ले लो, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और बेटा जीरो ले लो। तो ये तीनों के तीनों एक तरीके से परिमेय संख्याएं डिनोट करती है। क्योंकि आप देखो दो है, तो दो को आप 2/1 लिख सकते हो। मान लो लिखा हुआ है कहीं पे -5, तो आप इस -5 को -5/1 लिख सकते हो, है ना। यानी कि p/q के रूप में भी लिख सकते हो। इनफैक्ट जीरो, जीरो को तो आप अभी को सीखे ही सर हैं। दोबारा बताना प्लीज। अच्छा बेटा, जीरो को आप 0/3 लिख सकते हो, -5 को -5/1 लिख सकते हो, टू को 2/1 लिख सकते हो। यानी कि हर एक इंटीजर एक परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा रही है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। समझ में आया सारे बच्चों को अब? यस सर। है ना। बस ऐसे समझ लीजिए कि हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा रही है, और इसीलिए यह स्टेटमेंट ट्रू है ना। ओके बेटा, अब मैं इसको और आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है यस, कितना खुश है ये, है ना। बोला जा रहा है यस, बिल्कुल सही बात है, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। एक और क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, इसमें भी ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन सवाल ध्यान से पढ़ना। लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक सर पूर्णांक। क्या का पूरा मतलब क्या है? हाँ जी, सर ये क्या और जेड लिखा है सर, क्या का क्या मतलब है? अच्छा अच्छा, क्यू और जेड लिखा हुआ है। देखो क्यू का मतलब बेटा होता है रेशनल नंबर, ठीक है। क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, और जेड का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, और रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। अब समझ में आया आपको? एक मिनट रुक जाओ ना। ओके, क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ओके बेटा,
ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नो, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? प्रत्येक परिमेय संख्या बेटा पूर्णांक नहीं होती है। कैसे? ध्यान से देखना। जैसे मान लो 2/3 है, तो 2/3 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? नहीं। पूर्णांक तो तब होता ना जब ये या तो 2 होता या फिर 3 होता। ठीक है, तब तो हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, लेकिन ये 2/3 है और यह 2/3 एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए पिकाचू बोल रहा है कि नहीं, यह जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है बच्चा ये। सर इसको नोट कर ले। हाँ हाँ एकदम। लिखा गया कि किन्हीं भी दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच में, है ना, अपरिमित, अपरिमित का मतलब होता है अनंत, ढेरों, है ना, अनंत रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो बच्चों। 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ठीक है। या तो इंग्लिश वाला वर्जन नोट करना या तो हिंदी वाला। ठीक है बेटा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगेगा। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। सर 2 मिनट रुकना। ओके बेटा, जल्दी करिए। कर लिया सर। ओके बच्चों, चलिए। अच्छा निकिता, आपने दोनों नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक भी नोट करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अच्छी बात होती। अब देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच में अनेकों परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मान लो आप एग्जांपल ले लो, इस वाले 2 का और इस वाले 3 का। आपको लग रहा होगा कि इतने कम जगह में, है ना, गिनती भर की परिमेय संख्याएं आएंगी। ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 इस, होती है। है ना, ये, है ना, ये जो जगह है ना बेटा, इतने ही जगह में या इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं। अनंत का मतलब होता है जिसकी गणना तक न की जा सके, इतना ज्यादा। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? सर दोबारा बता दो। यस सर। अच्छा, देखो मैंने ये कहा कि आप किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में चले जाओ, तो इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के बीच में मैं ये बोल रहा हूं कि अनंत रूप से, है ना, अनेकों परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत का मतलब बस समझ लीजिए, अनंत का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसको आप गिन ही ना पाओ, है ना, उसको बोलते हैं अनंत, है ना। अनंत, तो इसका मतलब, हाँ कोई कुछ बोलना चाहता है? अगिनत भी कह देते हैं उसको। एक बार फिर से बताइएगा, क्या बोल रहे हैं आप? अगिनत भी कह देते हैं जिसकी कोई गिनती ना हो। अनगिनत, अनगिनत, है ना, अनगिनत बोलते हैं उसको। यस सर। हाँ, तो अनगिनत यहाँ पे संख्याएं होंगी, वो भी परिमेय संख्याएं। ठीक है, अच्छा, तो यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खुद देखो, जैसे मान लो आसमान में तारे होते हैं। ठीक है,
आसमान में खूब ढेर सारे तारे होते हैं। तो क्या आप इन तारों को गिन पाते हैं अपने उंगलियों पर? नो सर, भूल जाते हैं कुछ नहीं। है ना, बहुत ज्यादा है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, आसमान में अनंत तारे हैं। उसी प्रकार से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब तो आपको समझ में आया? आ गया। यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा गया है कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोग इस चीज को सीखने के लिए रेडी हैं? यस सर। यस सर। ओके, चलिए सीखते हैं इस वाले टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में देख लेना आएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में जानते हो कैसे बोलेगा? मैंने देखा आपका प्रीवियस से पेपर जो सेट वाला है, मैंने आपका सेट का पेपर देखा, और उसमें मेरे को बता दो फिर क्या आएगा सर। हाँ बता रहे हैं ना, बता रहे हैं। देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ। अब ये थोड़ी बताऊंगा कि पूरा पेपर ही क्या आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं ये बता सकता हूँ कि किस टाइप के पेपर आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो आपके सेट वाले पेपर में ऐसे पूछा जा रहा है कि मान लो 2 और 3 है, तो 2 और 3 ऐसे बोला जा रहा है कि 2 और 3 के बीच में, है ना, के बीच, ठीक है, 4 परिमेय संख्याएं या फिर 3 परिमेय संख्या या फिर 5 परिमेय संख्याएं, है ना, इंसर्ट करिए, है ना, समाहित करिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या आप इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए रेडी हैं बेटा? यस सर। ठीक है। देखो 1 है तो 1 को आप लिख सकते हो 1/1, और अगर बेटा 2 है तो 2 को आप लिख सकते हो 2/1। क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। हाँ सर। ठीक है, दोनों ही सेम है। बहुत बढ़िया। तो जब बच्चों फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, समझिएगा, ठीक है, जब फर्क नहीं पड़ेगा तो आप काम करिए, है ना। कुछ स्पेसिफिक संख्याएं होती हैं यहाँ पे। देखो हालांकि कुछ बोला तो नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे आप 10 से गुणा कर सकते हैं अंश में, और 10 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पे करिए, 10 से गुणा करिए और बेटा 10 से भाग करिए। इससे फायदा क्या होगा? देखो 10 से कम 10 हो जाएगा, और ये भी 10 से कम 10 हो जाएगा, यानी कि 10/10 आप लिख सकते हैं। फिर देखो 10 × 2 और 10 से कम 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 10 से कम 10 हो जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हो। बताओ ये वाला स्टेप आपको समझ में आया? यस सर। सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखना। 10 के बाद हमको बस इतना बता दीजिए, 10 के बाद क्या आता है? 11 11। आता है सर, ये 0 0 कट रही है। हाँ, और ये नहीं नहीं, काटो मत, काटोगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। फिर काटोगे तो फिर वही 1/1 आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। ओके सर। अच्छा देखो, ये देखो जो हर है, ये कितना है? 10 हर 10 है। और इस वाले का हर कितना है? 10 10 सर, एलसीएम ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, एलसीएम भी नहीं लेंगे, एलसीएम भी नहीं लेंगे। ये फिक्स रखो, यानी शुरू से लेके अंत तक, शुरू से अंत लेकर के अंत तक इसको फिक्स रखो। और 10 के बाद गिनती करना स्टार्ट करो। 10 के बाद 11 होता है तो 11/10, 11 के बाद 12 आता है 12/10, 12 के बाद 13 होता है 13/10, 13 के बाद 14 होता है तो 14/10, 14 के बाद 15 होता है तो 15/10, 15 के बाद 16 आता है तो 16/10। कितना लिखा जाएगा? तो ढेर सारे होंगे। आपको सर कहाँ तक ये जाएगा? देखो ये 20 है ना, तो 20 है, इसका मतलब ये 19 तक जाता है ना, 19 तक ही जाता है। कि सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, मंजू सैनी, निकिता, है ना, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, है ना, बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर ले जाओगे बच्चों? यस सर। यस सर। यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सर 2 मिनट रुको, लिख रहे हैं। नोट कर लिया सर। अच्छा अच्छा, 10 से आगे और 20 से बीच की संख्या लेनी है। हाँ, 10 से आगे और 20 के पहले की जो भी परिमेय संख्याएं होंगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ना, 1 और 2 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी वो आ सकती हैं। आप कहोगे सर ये तो गिन सकते हैं हम लोग, ये तो गिन सकते हैं। तो बेटा अभी मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ 9 संख्याओं को निकाला, 9 या 10 जो भी है। इसी तरीके से आप 5 का गुणा कर सकते थे, 10 का गुणा कर सकते थे, 15, 20, 25, 100, 500, 1।
सर जितनी संख्या निकाली हो उससे गुना कर दो। यस यस, लेकिन एक बात है, जैसे मान लो हाँ ऐसे समझा देते हैं आप सभी को। मान लो अगर बोला गया कि 3 संख्याओं को ज्ञात करो, तो 4 से गुणा करना। देखो यहाँ पे मैंने 10 से गुणा किया है ना, इसका मतलब ये 9 संख्याएं इसमें होंगी। अगर आपने अपनी कॉपी पे निकाला तो ध्यान से देखो, 11 से लेकर के 19/10 तक, 11/10 से लेकर के 19/10 तक 9 संख्याएं होंगी। गिनो यस जरा, सर। देखो है कि नहीं। सर उस 20 को नहीं गिनेंगे, 9-10 को। हाँ, 20/10 को नहीं गिनेंगे और 10/10 को नहीं गिनेंगे, उनके बीच की संख्याओं को गिनेंगे, ठीक है। यस सर। सर ऐसा क्वेश्चन एक और समझा दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते ये हैं। बताना, आप 3 से मतलब कि 4 से गुना करने की बोल रहे थे। यस यस, वो वाला भी सिखा रहा हूँ बेटा। देखो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ चुका है। लो लो देखो यहाँ पे बोला है इस वाले सवाल में कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो 5 बोला है ना, तो किससे आप लोग गुणा कराओगे? 6 से कराओगे, 7 से यस कराओगे, सर। किससे सर कराओगे? 6 से। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। 6 से गुणा कराओ, तो 6 से गुणा कराओ तो 6 से भाग भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। 6 का गुणा कराओगे तो 6 से भाग भी करना पड़ेगा। अब देखो 6 त्रिक 18 होता है तो 18 लिखो यहाँ पे। 6×5 30 होता है तो यहाँ पे 30 लिखो। फिर देखो 6×4 24 होता है तो यहाँ पे 24 लिखो। और बेटा 6×5 30 होता है तो बेटा यहाँ पे 30 लिखो। अब इसके इनके बाद दोनों हर बराबर हैं सर। बिल्कुल। तो 18 के बाद क्या आता है? 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21, 21 के बाद 22, 23, 24। और बेटा बस 24 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो। सर इतनी ही है, कह तो रही हूँ मैं। हाँ, तो अब गिन के बताओ, जो रेड कलर में लिखा गया है जो परिमेय संख्या, वो कितना है? 5 है, 6 सर है, 5 है सर। 5? हाँ जी सर। तो जितनी भी संख्याएं प्राप्त करनी होंगी उससे एक एक्स्ट्रा नंबर से गुणा कराइएगा। सर जो मान लो अगर यही 3 संख्याओं को इंसर्ट करने के लिए बोलता तो आप 4 से गुणा कराते। मान लो अगर यही 10 संख्याओं को प्राप्त करने के लिए बोलता तो आप 11 से 20 गुणा से कराते। हो गया। हाँ जी, सॉरी सर, गलती से निकल गया सर। ओके, बाकी लोग बताइए। यस सर। ओके, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया। ठीक है सर। पोल में पूछ लो एक। हाँ जी। ठीक है, चलो बेटा, पोल आज नहीं है ना? आज सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप लोग बोल रहे हो तो मैं नेक्स्ट क्लास से पोल लेकर के आऊंगा, ठीक है? यस सर सर। क्या हो गया? नहीं, मैंने ये सोचा ना कि पोल ना करवा के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम थियरी समझा करके और क्वेश्चन लगवा करके बता दिया जाए। इसलिए मैंने पोल के लिए कोई ओके क्वेश्चन। सर। यस, अब मैं मैं आप, एडिट कर लेती सर। सर दोनों बैच के बच्चे हैं क्या? हाँ जी बताइए। दोनों पीछे बैच। कर लो, एडिंग डालनी है सर। एक सेकंड यार, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, एक एक करके बोलिए। सर पीछे कर लो, एडिंग डालनी है। अच्छा, एक और अभी कुछ बोल रहे थे कोई बच्ची। अभी ऐसे कहती दोनों बैच के बच्चे हैं क्या? ओ हाँ, ये मैंने जानते हो इसलिए लेकर के आया है इंग्लिश और हिंदी में, कि जिसको भी इंग्लिश में समझना अच्छा लगता होगा वो इंग्लिश से समझ लेगा, जिसको हिंदी से समझना अच्छा लगता होगा वो हिंदी से समझ लेगा, है ना? तो मैंने हर एक चीज का ख्याल रखा है इन सब चीजों को बनाने के लिए। यस, हेडिंग अगर आप जानना चाहते हो तो हेडिंग ये है बेटा। सर नोट भी करना है ये? आप मिनट चाहो रुको। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कर लो आप। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में अब पढ़ना स्टार्ट किया है, सॉरी अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है? तो देखो, ऐसे नंबर जो कि p/q के रूप में नहीं लिखे जा सकते ना बच्चों, उनको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्याएं, ठीक है? मान लो √2 है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार मान लो √3 है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। मान लो √5 है तो यह एक अपरिमेय संख्या है,
ठीक है, मान लो √7 है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसका मतलब ये होता है कि जितने भी रूट में संख्याएं होती हैं यानी कि बस सब की सब अपरिमेय होती हैं। तो बेटा नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे मान लो अगर √4 है तो √4 की वैल्यू तो 2 आती है, तो क्या 2 एक अपरिमेय संख्या है? सर जो भाज्य संख्या है ना सर, जो और किसी के पारे में आती है सर, वे तो होंगी अपरिमेय संख्या। जो सर दूसरे के पारे में आ सकती है वे नहीं होंगी। सर बिल्कुल। अंडर रूट ये 2 है, 2 एकम 2, इसका इन सभी का एक एक आंसर आ रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। उसका 2 आ रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या किसी है। चीज को एक से गुना करेगी तो वो ही आए। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रूट में अगर आप वैल्यू रखे हो कोई भी, जैसे मान लो 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, तो वह एक पूर्णांक देता है। पूर्णांक, वह पूर्णांक दोनों चिन्हों में होता है, प्लस में और माइनस में भी। तो अगर इस प्रकार का कुछ भी आपको पूर्णांक मिलने लगे तो बेटा वह, ठीक है, वह एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर मान लो रूट में कोई नंबर है और वह दशमलव में संख्याएं दे रहा है, जैसे मान लो √2 है, तो √2 की जो वैल्यू होती है बच्चों ध्यान से देखना, √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.41 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होता है, ठीक है। फिर √3 को देख लो, √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग 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 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल्स में है जो कि कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, एंड दैट्स वाई इनको हम लोग बोलते तो हैं उसकी वैल्यू कैसे निकाल ली सर, दोबारा बताना। बेटा ये मेरे को रिकॉल है, मेरे को याद है, ठीक है। मैंने ये रिमेम्बर किया हुआ है, मैंने लर्न किया हुआ है कि √2 की वैल्यू 1.41 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 एक होती बार है ना। अगर आप चाहो तो इसको नोट कर लो, ये वैल्यू एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ। सर, 1 मिनट रुको। हाँ, तो ये आप यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सर ये पॉइंट वाले कैसे हैं? जैसे कि जानते हो क्या है, ये खत्म नहीं होते हैं, ये ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो मैं डेसिमल के 2 अंकों तक या डेसिमल के 3 अंकों तक रुक गया हूँ। हालांकि होते तो भी इसके आगे बहुत हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। समझ में आया आपको? नो सर, पॉइंट वाला दोबारा समझाओ आप। 1.41 ये कैसे है? दोनों नहीं, क्वेश्चन। अरे सुनो यार, √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.41 होती है ना। ये वैल्यूज हैं, और ये जो डेसिमल है वो खत्म नहीं हो रहा है। खत्म होने का मतलब ये है कि अगर मान लो √2 की वैल्यू आप निकालोगे ना, तो 1.41 फिर और भी वैल्यूज आती जाएंगी, इसलिए मैं डॉट 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 लिख रहा हूँ। ये डॉट 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 लिखने का मतलब ये है कि ये और वैल्यूज देता जाएगा, देता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिर्फ इतने, है ना, इतने डिजिट को अगर आपने याद कर लिया तो इससे आपका काम हो जाएगा, और आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे हो? तो ये वैल्यूज आप लर्न कर डालो। √2 की वैल्यू, डॉट डॉट लगा दे। ठीक है, और √3 की वैल्यू भी होती है 1.732 डॉट 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 एंड सो ऑन। आया बस समझ में? यस सर। यस सर। सर अगर √15 है और वो 3 से भाग हो रही है तो वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? देखो आपने पूछा √15 के बारे में, चलो मैं आपको सिखाता हूँ, सारे बच्चों को सिखाता हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा कि सर √15 है और √15 को मैं 3 से भाग कर रही हूँ, ऐसा बोल रहे हो आप निकिता? ऐसा है क्या? नो सर। तब सर जैसे 4 का समझाया था आपने, 2 आ गया था। हाँ हाँ, से कट हो गया था। ओ समझ गया समझ गया। तो बेटा अगर देखो, देखो तो √4 का, ठीक है, आप फैक्टर लोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे, 4 √4। ओके। तो √4 तो 2 × 2। अब देखो रूट का जानते हो काम क्या होता है, कि अगर कोई चीज पेयर में है, पेयर में, तो पेयर में, है ना, एक वो खा जाता है ये, और सिर्फ एक को ही बाहर भेजता है। एक को मतलब बाहर भेजने का मतलब ये है कि 2 लोगों में से सिर्फ एक लोगों को ही जाने देता है। इसका मतलब मैं एकदम फनी वे में समझाता हूँ। मान लो रूट के अंदर, है ना, रूट के अंदर आपने 2 चप्पल रखे हुए हैं, मेरी बात समझना, ठीक है।
रूट के अंदर आपने, ठीक है, 2 चप्पल रखे हुए हैं, तो ये रूट क्या करेगा, एक चप्पल को गायब कर लेगा या एक चप्पल को चुरा लेगा, सिर्फ एक चप्पल को ही बाहर जाने देगा। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। आपकी चप्पल बहुत अच्छी बन रही है। क्या हुआ? ऐसे कह रही है आपकी चप्पल बहुत अच्छी बन रही है। अच्छा, ये बात, हाँ बेटा कलाकार होना चाहिए लाइफ में। अब देखो ध्यान से, तो √4 2 × 2 है ना, 2 × 2 है जो कि 2 टाइम्स है, 2 बार है, आराम से पेयर बन रहा है इसलिए सिर्फ 2 आएगा इसका आंसर। इसी प्रकार अगर मान लो 36 का रूट आप निकालना चाहते हो तो जानते हो क्या आता है, 6 × 6। आप खुद देखो 6 × 6 कितना होता है? 36। 36। बहुत बढ़िया, तो एक पेयर बन जाएगा। अब इस एक पेयर में से केवल एक बाहर जा पाएगा, दूसरे वाले को तो रूट खा जाता है, तो ये वैल्यूज आएंगी। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, ये रेशनल नंबर हैं, इरेशनल नहीं है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अभी वर्ग भी क्या बेटा? मूल नहीं हो गया। अरे एक सेकंड, रियाज अली आप पूछिए अपना सवाल। सर ये वर्गमूल नहीं हो गया, जैसे कि 2 का 4, हाँ हाँ, ये वर्गमूल है, वर्गमूल ही तो है। 4 का वर्गमूल 2, 36 का वर्गमूल 6। लेकिन अगर अगर यही चीज अगर मान लो मैंने ऐसे लिखी हुई है √15 में, तो √15 को आप मैक्सिमम क्या लिख पाओगे, 3 × 5 लिख पाओगे। क्या यहाँ पे किसी चीज का पेयर बन पा रहा है? नो सर। नहीं बन पा रहा ना, तो इसीलिए हम √15 को और कुछ लिख नहीं सकते हैं, और √15 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आया समझ में? यस सर। निकिता, आपका ये क्वेश्चन था, आपको आया? यस सर। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा एक बात और देखो, पाई, बेटा पाई एक रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है? सर इरेशनल नंबर। बिल्कुल, इस चीज को ध्यान से, है ना, सीख लीजिएगा कि पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। और आई थिंक कुछ बच्चों को पाई की वैल्यू भी मालूम होगी, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 3.14। और बेटा आप लोग समझते हो इसके आगे नहीं है, नहीं, इसके आगे ढेर सारी संख्याएं हैं जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लो कोई वैल्यू ऐसे लिखी गई है, मेरी बात को समझना, मान लो कोई वैल्यू ऐसी लिखी गई है 0.1279438536, और ऐसे ये लिखते चले जा रहे हैं। तुम बताओ क्या किसी भी नंबर का रेपिटेशन हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि नो 3 सर। नो है ना, सर। 3 के बाद फिर 3 आ जाए, या 8 के बाद फिर 8 आ जाए, 5 के बाद फिर 5 आ जाए, 6 के बाद फिर 6 आ जाए, ऐसा कुछ हो रहा है? नो सर। नहीं ना हो रहा है। तो इस प्रकार के नंबर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार के नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। निकिता बेटा देखो, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, और पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। 22 को आप 7 से भाग दे करके देखो, 3.14 आएगा। निकिता ध्यान से देखो, सर फिर 2 पाई आर क्या होता है? तो 2πr। सर आपकी आवाज कट गई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ने माइक ही नहीं खोला, क्या आवाज कहाँ से आएगी, स्क्रीन भी गई। बेटा एक सेकेंड, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखा करो। क्या बोल रहे थे आप लोग, अब बताइए। सर जो आपने पाई R4 लिखा था सर,
उसकी 2 आई थी तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो आप? 2 पाई आर का क्या मतलब होता है सर? ओ, तो देखो देखो देखो, जो 2 पाई आर होता है ना, उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब बेटा ये तो मतलब आगे की चीजें हैं, है ना, आगे ही डिस्कस होनी चाहिए ये सारी चीजें, लेकिन चलो मैंने आप इसको बता दिया तो बता ही दिया है। देखो, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का मान लो रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। तो ये जो सरकमफेरेंस है ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 2 पाई आर, समझ रहे हो? इसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई आर। आई बात समझ में? और अभी तो किसी बच्ची ने पूछा था ये। यस सर। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ अब। अरे एक बार ये बताना सर, इसको क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में बोलते हैं सरकम, सरकम। सर इनको क्या बोलेंगे? क्या हुआ? सर इनको क्या बोलेंगे, आपने बताया था सर। किनको बेटा? सर जैसे कि √16 नहीं था, 36। सर इनको अभाज्य बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ओ, क्या आप बोलेंगे वो सर? वाली बात कर रहे हो, रुको रुको रुको, सरकमफेरेंस। तो इसकी बात नहीं कर रहे हो, ये तो कंप्लीट हो गया ना। या सर इसका ही नहीं कर रही है, अच्छा, दूसरी कर रही है। हाँ, किसका कर रही हैं बताइएगा? 36 नहीं था, आपने 6 की गुणा की थी तो अच्छा उसका अच्छा, तो वो, हाँ, तो वो सब परिमेय संख्या है। मान लो अगर कहीं पे भी लिखा हुआ रूट का 36, तो यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो इसकी वैल्यू आती है वो 6 आती है, और 6 को हम लोग 6/1 लिख सकते हैं, और इसलिए यह एक परिमेय संख्या है बेटा। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या। आई बात समझ में आपको? यस सर। ओके, और किसी का कोई डाउट है? सर ठीक है, देखो बेटा, ये जो चीजें हो रही हैं, है ना, आप लोग अपने डाउट्स पूछ लिया करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आ चुका है, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सब पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए देखो, मैं सर्कल के बारे में बता देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो आप तुरंत जान लो। हाँ देखो, अभी को किसी बच्चे का ये डाउट था, चलो यहाँ पे देखो क्लियर भी हो गया है। √2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो ये √4 है ना, तो इसमें 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। √2 की वैल्यू हमेशा दशमलव में आती है, लेकिन √4 की वैल्यू जो होती है वो दशमलव में नहीं आती है, कंप्लीट एक नंबर आता है। √2 को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन √4 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 2 आएगा तो 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। इसीलिए अंत में कंक्लूजन निकला कि √2 को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, और √4 को, जिसकी वैल्यू 2 आती है, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज। सर ले लिया आपसे पहले कहने से। बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे का कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब देखो बेटा, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं कैसे डिनोट करनी होती है ये मैं बताऊंगा। जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 मिनट रुको, नोट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नोट। ओके बेटा, चलो अब देखो, यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं। पहली बात तो सिखाया गया है रियल नंबर के बारे में, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? देखो, आ, मान लो मान लो आप ऐसे देखो, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला देने पर, ठीक है बच्चों, समझना, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला देने पर जो संख्याएं बनती है ना, उनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो। तो अगर कोई पूछे कि सर रियल नंबर, है ना, क्या होते हैं, तो आप बताइएगा, ठीक है, कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और
इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या को मिला करके जो संख्याएं बन जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक सर संख्या। नोट कर ले इसे। एकदम नोट कर लीजिए। सर 2 मिनट रुको। सर कर लिया। ठीक है। सर यहाँ आप समझाते हो, टेस्ट लेते हो तो कर लेते हैं, पर एग्जाम में बैठते हैं तो घबरा जाते हैं। क्या बेटा, क्या फिर से बोलना। सर आप टेस्ट लेते हो तो दे देते हैं यहाँ पे, और जब हाँ। एग्जाम होते हैं तो पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं, पता ही नहीं चलता। मैं समझ गया। सुनो, देखो ये ऐसा इसलिए हो रहा है ना बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग थोड़ा डर जा रहे हो, है ना। पीछे कर लो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलो नोट कर लो। आप लोग थोड़ा डर जा रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है। देखो इसको अगर आप बिल्ड करना चाहते हो, इसको ठीक करना चाहते हो, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जो भी प्रॉपर वे में चीजें सिखाई जा रही हैं बेटा, उसको एकदम अच्छे से सीख लीजिए। कोई भी डाउट मत रखिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, हर एक चीज को सीखते हुए चल रहे हो, तो मेरा दावा है कि आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको तब हर एक चीज आने लगेगी, और जब आप हर एक चीज जब आप सीख जाओगे तो कोई भी दुनिया का सवाल पूछ लिया जाए आप तुरंत कर ले जाओगे, है कि नहीं। लिया नोट। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप डेवलप करो, और एग्जाम से घबराया मत करो। 11 एग्जाम, के बाद पाई आ रहा है सर। हाँ जी, 11 के बाद पाई आ रहा है। हाँ, √11 के बाद पाई है, सिर्फ पाई है, पाई याद ओके सर। नहीं, सिर्फ पाई है। ठीक है, एग्जाम से आप लोग घबराया ना करो, ठीक है, यह भी एक तरीके का है ना। एक, ओके सर, पर घबरा ही जाते हैं सर एकदम एग्जाम आते तो। मैं समझ रहा हूँ कि एग्जाम थोड़ा सा घबरा देने वाली सर चीज ये भी होती है। लिखना है सर अभी? ठीक है, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कल हमारा सर एग्जाम है बुनियाद का। बुनियाद क्या होता है? हिंदी है सर क्या? हाँ बताइए। सर जो आप करवा रहे हो वो मैंने लिख लिया सर। जो आपने दो के फोटो खिंचवाए स्क्रीनशॉट, वो पीछे पेज पे कर लें सर। अब तो ये बीच में जगह छोड़नी पड़ रही है फिर। कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए, ओके कोई सर। दिक्कत। यस, तो बेटा ये है क्या, देखो, दरअसल ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहले रियल नंबर लिखा गया। अच्छा बेटा, मैं इंग्लिश में समझाऊं तो चलेगा? नहीं चलेगा ना? चलेगा सर। दोनों में करो। अच्छा, दोनों में समझा दो, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे ऊपर एक लाइन बनी हुई है, एक कर्व बना हुआ है, एक वक्र बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर में दो चीजें होती है, मैंने आप सभी को सिखा दिया। एक होता है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, और दूसरी होती है इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। और ये क्या है आपका? परिमेय है। देखो बेटा, परिमेय के अंडर में आता है इंटीजर, यानी पूर्णांक जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। और जो होल नंबर होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो पूर्णांकों के अंतर्गत आते हैं। और जो नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि हम क्या बोल रहे यस हैं? सर, थोड़ा दोबारा बता दो। ठीक है, जैसे कि मान लो जो सबसे छोटा वाला नंबर होता है ना, वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर को अपने अंदर कौन रखे रहता है? तो बेटा होल नंबर। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पिताजी हैं, ठीक है, तो आपके पिताजी, है ना, आपको अपने घर में रखे हुए हैं, आप उनके साथ में रहते हो, तो आप छोटे हुए। क्यों? क्योंकि आप उनके शरण में हो, आप उनकी देख रेख में हो। इसी प्रकार ये जो नेचुरल नंबर होता है, ये भी देख रेख में होता है, किसके? होल नंबर की। यानी कि होल नंबर की फैमिली में अगर घुस जाओगे तो नेचुरल नंबर वहां पे खेलता कूदता मिल जाएगा। फिर अगर इंटीजर की फैमिली में घुस जाओगे तो वहां पे होल नंबर खेलता हुआ दिख जाएगा। फिर अगर रेशनल नंबर की फैमिली में आप चले जाओगे तो वहां पे इंटीजर खेलता हुआ नजर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, ये चीज है। तो बेटा ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, जो इसके आगे के कंटिन्यू होना है, ठीक है। होमवर्क दे दो।
हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, होमवर्क मैं दूंगा, है ना, कोई बच्चा जाएगा नहीं, होमवर्क जरूर मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक है।